उत्तराखंड लोक देवता बाबा नरसिंह की नगरी और तपोस्थली कही जाने वाली जोशीमठ अब खतरे की जद में आ चुका है। एक बड़ी आपदा के बादल इस शहर पर मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के रास्ते में 600 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जोशीमठ अति जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है। पौराणिक शहर और आदिगुरु शंकराचार्य की कर्मभूमि जोशीमठ एक धंसते शहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस शहर के निशान पुराणों में मिलते हैं, जहां 1200 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने तप साधना की, उस शहर पर विकास के दौर में अस्तित्व का संकट कैसे खड़ा हो गया। शहर में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक चौड़ी होती दरारों को देखा जा सकता है, जो एक तबाह होते हुए शहर की कहानी बयां करते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपनी पुश्तैनी घरों को ढहने के लिए छोड़ एक बेसहारा के रूप में स्कूल और कार्यालयों में शरण लेनी पड़ रही है। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। यह पानी सीधे जमीन से आ रहा है, सीवर लाइन या किसी अन्य पाइपलाइन का लीकेज नहीं है। जी हाँ, इन दिनों उत्तराखंड एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की आहट से गुजर रहा है। बात चमोली जिले के जोशीमठ की हो रही है, जहाँ भूधसाओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे जोशीमठ के सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई हैं और हजारों लोगों के आसियानों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पहाड़ के लोग विकास की कीमत चुका रहे हैं। दरअसल इस घटना से शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रभावित लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा रहा है। बता दें कि जोशीमठ के सैकड़ों घर, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कों पर हो रहा भूमि धसाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में अब भारी भरकम दरारें आसानी से देखी जा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आए कारणों के मुताबिक एक तरफ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है। दूसरी तरफ बाईपास सड़क जोशीमठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर की बुनियाद को नीचे से हिला रही है। ऐसे में लोग अपने घरों को बल्लियों के सहारे टिकाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे अब शासन प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। जिला प्रशासन ने जहां भू धसाव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया है, वहीं औली रोपवे का संचालन भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनोसिप्स द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार जोशीमठ में 500 घर रहने लायक नहीं है। रिपोर्ट में जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर चिंता जताई गई है। उधर सरकार की ओर से 14 सदस्यीय दल तथा आपदा विशेषज्ञ दल भी स्थिति का आकलन करने के लिए जोशीमठ भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ के धंसने की कहानी कोई आज की नहीं है। 50 साल पहले से इसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कमेटी बनाने के अलावा इसे रोकने के लिए बहुत खास काम नहीं हुआ। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्र को ठीक कराकर वहां पेड़ लगाने की सिफारिश की थी, जिससे कि भूस्खलन को रोका जा सके, लेकिन सिफारिशें सिर्फ कागजी रह गई और उसका असर अब भयावह रूप में दिखाई दे रहा है। जोशीमठ के लोग भी इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को ही मानते हैं। वह कहते हैं कि जब 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है, तो सरकार अब तक सोई क्यों रही। बताते चलें कि जोशीमठ इससे पहले फरवरी 2021 में एक और बड़ी प्राकृतिक त्रासदी को झेल चुका है। उस समय पर जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर ग्लेशियर फट गया था और उसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।